हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जेईई स्टडी। तो सभी लोगों का स्वागत है। सर वॉइस नहीं आ रहा है, अब वॉइस आ रहा है। मैक तो ऑन किया था ना, तो वॉइस कैसे आएगा? मैक जब ऑन होगा तब तो वॉइस आएगी। तो बताना सब लोग, सर प्लीज ऑल वीडियोस अपलोड ऑन यूट्यूब चैनल। बिल्कुल सभी वीडियो अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोड नहीं करूंगा मैं। लाइव क्लास चल रहा है आप लोगों के लिए, तो लाइव जो है डेली बेसिस पे चलेगी। जैसा कि अभी आप लोग देखे हैं कि मैं 3 दिन में डाइस कंप्लीट किया हूं, कल परसों और यहां कितना तारीख से स्टार्ट हुआ था? 15 या 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था। 15, 16, 17 या 16 से स्टार्ट हुई है। 16, 17, 18, आज है 19 तक। तो इस तरीके से जो है आपका 3 दिन में जो है पूरा कंप्लीट हो गया डाइस। और आज जो है हम लोग का दूसरा टॉपिक है जो हम अभी डील करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताना हमें कि आप सभी को आवाज पहले आ रहा है, पहले कमेंट करना। गुड आफ्टरनून रघुवर, आवाज आ रहा है कि नहीं बताना पहले। और ये देखो, शुरुआत में हम इसलिए ये टाइम रखते हैं, ये सब बताते हैं आपको कि आप लोगों को जो है, जो लोग लेट सेट आ रहे हैं 4 से 5 मिनट, उन लोगों को जो है ज्यादा तकलीफ ना हो, उन लोगों को दिक्कत ना हो। और एक बार जो है आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो यहां पे जो हम लोग का अभी क्रांति बैच चल रहा है। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो डाइस मैंने अभी आपको 3 दिन में पढ़ाया है, उसका पीडीएफ जो है जेनिक लर्निंग ऐप में अपलोड हो चुका है, ठीक है? तो आप वहां पे स्टडी मटेरियल में जाइएगा। अगर आपको यह नहीं पता है इक्को ज्यादा है, ठीक है? अगर आपको यह नहीं पता है कि पीडीएफ हम कैसे कुछ करते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि जब यहां पे ये पहले आप टाइमिंग देख लो। टाइमिंग यहां पे सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम का जो टाइमिंग है वो शाम के 5 बजे है। गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, बट एक प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। स्टडी मींस, अच्छा आप कौन सा किए थे बताओ? आप हो सकता है कि एसएससी जेई पीवाईक्यू ना ऐसा कुछ बोले थे, तो एसएससी जेई पीवाईक्यू भी ये सेशन होने के बाद जो है, जब ये कंप्लीट होगा तो फिर पीवाईक्यू लेंगे ना। जब एग्जाम का टाइम आएगा तब उस टाइम हम पीवाईक्यू लेंगे। क्यों चिंता करते हो? अगर आप ऐसा हम बोले होंगे तो, ठीक है? बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम जो है आपका वो शाम को 5 PM में चलता है, ठीक है? और बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है मंडे से सैटरडे 7 PM शाम को। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अल्टरनेट जो है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो आज फ्राइडे है तो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, ठीक है, 2 PM में। तो इसलिए जो है हम लोग का रीजनिंग का जो है क्लास थोड़ा छोटा रहने वाला है, ठीक है? और रीजनिंग जो है डेली बेसिस पे मंडे से सैटरडे चल रहा है। तो यहाँ पे ये जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? जेनिक लर्निंग को इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप कुछ यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, डाइस पढ़ाया, जैसा कि मैं आज एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो इसका सभी का पीडीएफ जो है आपको यही मिलेगा। और कहां पे मिलेगा मैं बता देता हूं। जेनिक लर्निंग में जब आप रजिस्टर कर लीजिए, कोई भी अगर नया स्टूडेंट है तो अगर आप रजिस्टर करिएगा ना, तो वहां पे आता है एक स्टडी मटेरियल। देखो ये बोर्ड जो है हैंग हो गया है, ठीक है? अब मुझे लग रहा है, हाँ चलो ठीक है, आ गया। तो यहां पे जो है ध्यान देना आप सभी लोग कि यहां पे जब जेनिक स्टडी मटेरियल में जाएंगे ना आप, स्टडी मटेरियल में, तो आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है? जब आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा और लिखा होगा, चाहे कृष्णा सर की बात करें, चाहे कृष्णा सर की बात करें, चाहे हम लोग का पीडीएफ जो है अभी दोनों का दोनों जस्ट पीडीएफ जो है अपलोड हुआ है। तो यहां पे लिखा होगा एसएससी जेई क्रांति बैच, एसएससी जेई क्रांति बैच डाइस का या बेसिक इलेक्ट्रिकल का, जो भी है मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल स्टडी मींस बिल्कुल होगा। पहले आप पूरा कंप्लीट कर लो सिलेबस को, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है? जो आप बोले थे मैं समझ सकता हूं। हाँ, अब जो है यहां पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम लोग का कोर्स है सफलता बैच, चाहे विजय भवा सफलता बैच जो एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए है, वो अभी काफी अच्छा खासा है। 4500 रुपया में अभी डिस्काउंट जो है चल रही है। और विजय भवा जो है आपका 4,000 रुपया में है, ठीक है? प्रहार 2.0 जो है 6,000 रुपया। और यूपीपीसीएल यूपीआरवीओएनएल जो है 2500 रुपया है।
तो आप जो है कोर्स जो है जेनिक लर्निंग ऐप पे ही जाके खरीदिएगा। और ध्यान देना कि इसको लगाना मत भूलना, 10 को लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो बोर्ड भी चेंज हो गया है, एकदम मस्त बोर्ड है, ठीक है। तो एक बार जो है आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट, उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, आज जो है मैं आप लोगों को वेन डायग्राम पढ़ाने वाला हूं। आज जो है हम लोग एसएससी जेई में जो है वेन डायग्राम का काफी अच्छा खासा 1 2 3 नंबर का आ ही जाता है। तो वेन डायग्राम में जो है जनरली 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। अब जो है तुम नेतागिरी मत करो, ठीक है। अब जो है पढ़ाई पे ध्यान दो, और मैं जब बोला हूं तो करवाऊंगा, वेट करो, ठीक है। और नेतागिरी करने की नीड नहीं है यहां पे। अब जो है यहां पे देखिए वेन डायग्राम है, वेन आरेख है। तो ये जो है ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 1 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी जगह। और देखो यहां पे मैं थोड़ा सा आपको सब कंसेप्ट बता देता हूं, थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं, जिससे जो है आपको वेन डायग्राम आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहां जो ये कंसेप्ट पहला है ऑल सभी, ये आपको दिख रहा होगा कि ये ऑल सभी दिख रहा है। इस तरीके से ये फिगर बनता है। अब इसका एग्जांपल मैं जो दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे जो सम का केस होता है, ये ऑल का मतलब ध्यान देना कि यहां पे जो ऑल, जैसे कि सभी आम फ्रूट होते हैं, सभी आम जो होते हैं वो फल होते हैं। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, ऑल मैंगोज आर फ्रूट। तो हम कह सकते हैं कि सभी आम जो होता है वो क्या होता है भाई, सभी आम जो होते हैं सर वो फ्रूट होते हैं। क्लियर बात है। तो यहां पे अगर तुम मैंगो को डालोगे तो ऐसे डालोगे, और एप्पल को डालोगे तो ऐसे डालोगे, ठीक है। यहां पे एप्पल नहीं, सॉरी, यहां पे फ्रूट। तो यहां पे ये मैंगो हो गया और यहां पे ये फ्रूट हो गया। फ्रूट लिख देता हूं फुल फॉर्म। अब यहां पे एप्पल की बात करें तो एप्पल इस तरीके से आएगा, ठीक है। और यहां पे ये फ्रूट आ जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट। क्लियर। उसी तरीके से यहां पे ऑल मैंगोज आर फ्रूट। अरे ऐसा नहीं है। तो क्या ये डिमांड पूरा नहीं हो रहा है? तुम पीवाईक्यू करते हो, ठीक है, मैं करवाऊंगा पीआईक्यू, हम डिमांड में रखे हुए हैं और वो होगा, मगर पहले आप पूरा एक निचोड़ ले लो ना सब्जेक्ट का, ठीक है। ठीक है। तो जब मैं यहां पे आपको बोला हूं कि पहले सिलेबस कंप्लीट, अब यहां पे पीवाईक्यू स्टार्ट हो जाएगा तो लड़के बोलेंगे कि सर पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। तो भाई किसका डिमांड रखूं मैं? यहां पे बाकी लोग जो है सभी के सभी पहले कहे हैं कि सर एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए, फिर जो है कुछ स्टार्ट करिएगा। और आप यहां पे आए हो कमेंट करने कि सर पीवाईक्यू करवा दीजिए। तो अब बताओ कि यहां पे जितने लोग देख रहे हो, कौन चाहता है कि पीवाईक्यू हो और कौन चाहता है कि सिलेबस हो डिस्कशन? ये बताओ। तुमको अगर यहां पे पूरा हम सिलेबस बता देंगे तो पीवाईक्यू क्या चुटकी में नहीं सॉल्व कर दोगे? पीवाईक्यू में रखा क्या है ये बताओ। यहां पे पहले सब लोग हमें कमेंट करो कि यहां पे जो है स्टडी मींस लिखा हुआ है, कौन चाहता है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट हो और कौन चाहता है कि पीवाईक्यू करे सिर्फ हम? पीवाईक्यू से तुम ऐसे लग रहे हो कि मतलब तोड़ तार दोगे एसएससी जेई को। बताओ, सिंपल सा बात है, हर कोई चाहता है पहले सिलेबस हो। इस बार जब मैं बोला हूं, आपसे वादा किया हूं, तो सिलेबस तो होने दो ना, सिलेबस होने दो, फिर जो है हम आपको पीवाईक्यू करवाएंगे। ये पीवाईक्यू कब करवाना रहता है? जब एग्जाम आएगा, ठीक है। एग्जाम कब है? नवंबर में है। तो वेट तो करो, थोड़ा पेशेंस तो रखो। पीवाईक्यू मतलब होता है सभी टाइप का क्वेश्चन एक साथ डील करना। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब पीवाईक्यू बनाने में कुछ अलग ही मजा आएगा। समझ रहे हैं? बस देखो यहां पे सब लोग सिलेबस कर रहे हैं, तो यही चीज ना समझो। तो अब बताओ यहां पे जो लिखे हो स्टडी, अब तुम्हारा बात माने कि इन लोगों का बात माने हम? बता दो, अब सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पे जो है ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट। मगर एक चीज ध्यान दो कि यहां पे हम ऑल फ्रूट्स आर मैंगो बोल सकते हैं क्या? ऑल फ्रूट्स आर मैंगो बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि सभी फल जो होता है वो मैंगो नहीं होता है। सभी फल जो होता है वो मैंगो नहीं होता है। क्लियर? समझ में आ गया ना? अब यहां देखिए,
सम का मतलब क्या होता है, ये भी ये पहला फिगर है और ये अगर दूसरा फिगर है तो दोनों में जो हो सम का रिलेशन हो, दोनों में जो हो क्या हो, सम का रिलेशन हो, सम का, ठीक है। और ये नो का मतलब क्या होता है, कोई भी रिलेशन नहीं दोनों में, कोई भी रिलेशन दोनों में, ठीक है। जैसे कि कार हो गया, बस हो गया, एरोप्लेन हो गया, बस हो गया, आदमी हो गया, औरत हो गया, तो यहां पे ये नो का रिलेशन आएगा। अब देखो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, मैं इसको ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, अच्छे से घबराओ नहीं, ठीक है। चलिए हाँ हाँ बिल्कुल, अंकित आदर्श बिल्कुल करेक्ट कि कुछ कॉमन होना चाहिए। तो अभी जो है बहुत अच्छे से आप लोग मगर सेशन लाइक नहीं किए हो, बताओ, मतलब सेशन लाइक करता है ना तो टीचर का एक अलग जोश भर जाता है पढ़ाने का, ये समझा करो आप लोग। अब देखो यहां पे मैं 4-5 एग्जांपल लिया हूं और आप लोग जो है बस बनाना स्टार्ट करो क्वेश्चन। कि देखो जैसे कि मैंगोज फ्रूट है, तो हम मैंगोज फ्रूट का अगर वेन डायग्राम बनाए तो कैसे बनाएंगे, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन हो रहा है। पीवाईक्यू में रहता है क्या, क्वेश्चन ही तो रहता है और क्या रहता है। तो यहां पे जो है मैंगोज आर फ्रूट, यहां पे हम कह सकते हैं कि सर मैंगो ऐसे आएगा और यहां पे फ्रूट आएगा, क्लियर है इस तरीके से। तो ये पहले वाले एग्जांपल का इस तरीके से बनेगा, ऑल मैंगोज आर फ्रूट। अब दूसरा देखो, तो इसी तरीके से यहां लिखा हुआ है ना, कि यहां लिखा हुआ है ऑल मैंगोज आर फ्रूट बट ऑल फ्रूट्स आर नॉट मैंगो। अब सुनना, मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं जो कि आपको सेलोलिज्म में भी काम आएगा। सेलोलिज्म जो न्याय वाक्य होता है उसमें भी आपको काम आएगा। कुछ कुछ लोग कह रहे थे कि सर सेलोलिज्म पढ़ाइए, सेलोलिज्म पढ़ाइए, तो यहां पे सुनना मेरी बातों को, मैं क्या बोलने वाला हूं कि जैसे तुम यहां पे ये छोटा गोला है, कौन गोला से आए हो, तो देखो ये जो छोटा गोला है, तुम छोटे गोला से बड़ा जाओगे तो बोलोगे ऑल मैंगोज आर फ्रूट। और तुम जब बड़े गोला से नीचे आओगे यानी छोटे गोला में, तो यहां से देखो जैसे तुम यहां से यहां आए ना, यहां से यहां आएगा आओगे अगर, तो तुम क्या बोलोगे पता है, सम फ्रूट, सम फ्रूट्स आर मैंगो। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ फल जो होते हैं, कुछ फल जो होते हैं वो आम होते हैं, कुछ फल जो होते हैं वो आम होते हैं, ठीक है। एकदम इसका मतलब समझ गए। तो यहां से जब आएंगे और यहां पे आप बोलोगे सम फ्रूट्स आर मैंगो, तो सेलोलिज्म में भी जो है आपको वेन डायग्राम का ही कंसेप्ट आना चाहिए। अगर तुमको वेन डायग्राम अच्छे से नहीं पता रहेगा, अगर तुमको वेन डायग्राम अच्छे से नहीं पता रहेगा तो फिर क्या होगा पता है, सेलोलिज्म जो महत्वपूर्ण चैप्टर रीजनिंग का हो, सेलोलिज्म यहां तक कि गेट में भी आता है, किसी भी एग्जाम में सेलोलिज्म सब एग्जाम में आता है, एसएससी जेई जेई का, एई का जो भी एग्जाम होता है उसमें कम से कम सेलोलिज्म तो आता ही है। इसलिए जो है आपको वेन डायग्राम को अच्छा से पकड़ होना चाहिए वेन डायग्राम में, तभी जो है आप सेलोलिज्म को बना सकते हो। और एक चीज ध्यान देना मेरी बातों को, सिंपल सा बात है कि सेलोलिज्म और वेन डायग्राम में अंतर क्या होता है ये मैं बता देता हूं। दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं, अभी बहुत सारे मूवी का मतलब ऐसे इंडिया में बहुत सारा मूवी रिलीज होता है, कुछ ना कुछ होते रहता है, ठीक है। तो मूवी में एक चीज लिखा रहता है कि ये मूवी जो है काल्पनिक है, अगर कुछ ऐसी घटना है मतलब ऐसा कुछ ऐसा लिखा रहता है, तो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात का ध्यान देना, यहां पे वेन डायग्राम ऐसा टॉपिक है, वेन डायग्राम ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या होता है पता है, कि इसमें सच्चाई होता है कि हाँ भाई अगर सम फ्रूट्स आर मैंगो, तो कुछ फल जो होते हैं वो मैंगो होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑल मैंगोज आर फ्रूट, बिल्कुल सही बात है। मगर यहां पे सेलोलिज्म में क्या होता है, गधा आदमी बन जाता है, आदमी गधा बन जाता है, पेन पेंसिल बन जाता है, पेंसिल पेन बन जाता है। वहां पे हम लोग देखते हैं ना कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो वो जो है बस काल्पनिक है। और ये जो है वेन डायग्राम वो एकदम जो हम सामने देखते हैं वही, जैसे कि यहां देखो एनिमल और डॉग्स लिखा हुआ है, एनिमल डॉग्स लिखा हुआ है, हम देखते हैं इस चीज को सामने से। अब एनिमल डॉग्स को तुम कैसे कर सकते हो, तो सिंपल सा बात है कि सर ऑल डॉग्स आर एनिमल, सभी डॉग जो होते हैं ना वो एनिमल होते हैं, यानी कि जानवर होते हैं, कोई प्रॉब्लम, ऑल डॉग्स आर एनिमल। अब जो है तुम अगर नीचे से आओगे तो हम इसको कैसे बोलेंगे,
ठीक है। अब जो है तुम अगर नीचे से आओगे ऊपर तो क्या बोलोगे उसको कि ऑल एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग, ऐसे करके बोलोगे। यहां पे तीसरा एग्जांपल है रेन्स और वाटर। अब रेन्स वाटर है तो जो रेन्स का जो पानी का जो बूंद होता है, बारिश की जो बूंद होती है जिसे हम रेन्स बोलते हैं, तो वो जो होता है वाटर होता है। तो इसका जो है अगर वेन डायग्राम बनाओगे तो यहां पे ऐसे करके बनेगा कि सभी बारिश की बूंदे जो होते हैं वो पानी होता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब जो है यहां पे देखो, अब जो है यहां पे देखना आप लोग कि ये जो वोमेन सिस्टर है, वोमेन सिस्टर है तो सभी सिस्टर जो होती है वो महिला होती है, मगर क्या सभी महिला जो होती है वो सिस्टर होती है? नहीं होती हैं सर। सभी महिला जो होती है सिस्टर नहीं होती है, सभी महिला सिस्टर नहीं होती है, क्योंकि कुछ महिला जो होती है वो मां भी होती है, कुछ महिला जो होती है वो मतलब सब महिला मान लो कि यहां पे बेटी भी होती है, कुछ महिला जो है बेटी भी होती है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ऑल सिस्टर आर वोमेन, सभी लड़की बहन जो होती है वो महिला होती है। करेक्ट, समझ गए, यानी कि फीमेल। और यहां पे वाइफ है और मदर है, वाइफ है मदर है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कुछ यहां पे क्या है, वाइफ और मदर के केस में क्या होगा, अब जो है एक चीज ध्यान देना यहां पे कि वाइफ और मदर, वाइफ और मदर में क्या डिफरेंस है कि हम कह सकते हैं कि सर ऑल मदर्स आर वाइफ। क्लियर, सभी मां जो होती हैं किसी ना किसी का वाइफ होती है। अब यहां पे एक चीज सिंपल सा बात है कि क्या सभी वाइफ जो होती है वो मां होती है? नहीं होता है ना, मगर सभी मां जो होती है वाइफ जो होता है वो किसी ना किसी का वाइफ जरूर होता है। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे वाइफ कैसे मां नहीं हो सकती? अरे भाई जब तक वो उसको मान लीजिए संतान नहीं होगा तब तक जो है वो ना मां नहीं कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? तो हम यहां पे वाइफ और मदर है 5 मां, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल मदर्स आर वाइफ। सभी मां जो होती है ना किसी का वाइफ जरूर होती है, पत्नी जरूर होती है। समझ गए, इतना समझ गए ना? तो ये हो गया हमारा पहला ऑल का एग्जाम्पल। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं, दूसरा क्या बोलते हैं, सम। अब सम का केस मैं आपको बता देता हूं। तो समझ गए ना वाइफ और मदर वाला, इस सब में बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन जो है नहीं रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब देखो यहां पे सम का फिगर है, सम का फिगर इस तरीके से बनता है, सम का फिगर। हाँ कुछ कुछ लोग आ जाते हैं नेतागिरी करने के लिए ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, आपको बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मगर आप कुछ कुछ लोग होते हैं बस आ जाते हैं डिस्टर्ब करने, पता नहीं भाई तुम लोग कहाँ से हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने दो अच्छे से। ठीक है, अब यहां देखो, यहां टीचर और मेन है, टीचर और मेन है, और ये है सम। जैसा कि मैं यहां पे टीचिंग का काम कर रहा हूं, ठीक है, मगर मैं तो आदमी हूं, ठीक है, मेन हूं, तो क्या यहां पे सभी आदमी टीचर होता है क्या? नहीं ना। तो सर हम कह सकते हैं कि कुछ आदमी जो होते हैं वो टीचर होता है। तो सिंपल सा एग्जांपल है कि यहां जो है मेन डाल दो ऐसे, और यहां डाल दो टीचर, ये इसके सामने मैं एरो डाल देता हूं, इसका मतलब ये हुआ इसके सामने। तो अब देखो इसका समझने का मतलब समझना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप कैसे पढ़ोगे ये जानना जरूरी है। ये चीज आपको सैलोलिज्म में भी काम आएगा, यानी न्याय वाक्य में भी काम आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर सम मेंस आर टीचर, कुछ आदमी जो होते हैं टीचर होते हैं, इसलिए क्योंकि कुछ आदमी जो होते हैं वो प्रोफेसर भी होते हैं, कुछ आदमी जो होते हैं वो एडवोकेट भी होते हैं, कुछ आदमी जो होते हैं वो इंजीनियर भी होते हैं, कुछ आदमी जो होते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं। तो इसलिए जो है यहां पे कुछ आदमी टीचर, तो हम इसको अगर हम लैंग्वेज में समझाए तो आप कैसे समझोगे, ऐसे सम मेन आर टीचर। और ये अगर समझ में आ गया ना तो सब समझ में आ जाएगा, इस बात का ध्यान देना। अब जो है यहां से मैंने यहां गया, अब जो है मैं यहां से यहां जाता हूं, दोनों में बराबर का लैंग्वेज होना चाहिए। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सम टीचर आर मेन, बिल्कुल सही बात है कि कुछ शिक्षक जो होते हैं वो आदमी होता है, बिल्कुल, कुछ टीचर जो होती हैं वो महिला भी होती हैं, इसलिए यहां पे क्या रिलेशन आ गया, सम का रिलेशन आ गया।
हाँ, सम टीचर आर आल्सो मैन, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये जो हो गया, इस तरीके से ये डायग्राम बनता है, और इस डायग्राम का मतलब क्या होता है, पहले इसको मतलब को समझो। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, सिंगर और डांसर। सिंगर और डांसर है दूसरा। तो सिंगर डांसर का क्या, सिंपल कि जैसे यहां सिंगर लिख दो और यहां डांसर लिख दो। तो सम सिंगर और डांसर, अब यहां पे देखना, ध्यान देना कि यहां पे सम सिंगर और डांसर हम कह सकते हैं कि कुछ सिंगर जो होता है वो डांसर भी होता है, बिल्कुल, जो गाता है वो डांसर भी होता है। नेहा कक्कर को देख लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल, कितना अच्छा डांस करती है। अब चाहे तुम कुछ भी बोलो, मगर नेहा कक्कर जो है वो डांस भी करती है अच्छी, और गाना भी गाती है ठीक ठाक। ठीक है, उसी तरीके से उल्टा अगर यहां पे देखो तो सम डांसर और सिंगर, बिल्कुल, कुछ डांसर जो होते हैं वो सिंगर भी होते हैं। तो यहां पे जो है आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं। अब देखिए यहां पे तीसरा, ये ब्रदर और हस्बैंड का है। ब्रदर और हस्बैंड का है तो हम कह सकते हैं कुछ ब्रदर जो होते हैं वो हस्बैंड होते हैं। क्या सभी भाई हस्बैंड होता है? किसी ना किसी का नहीं होता है सर, सभी भाई जो होता है हस्बैंड नहीं होता है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ भाई जो होता है वो हस्बैंड होता है, सम ब्रदर्स आर हस्बैंड। उसी तरीके से सेम वे में हम ये कह सकते हैं कि सम हस्बैंड आर ब्रदर्स, सम हस्बैंड आर ब्रदर। कुछ हस्बैंड जो होते हैं, कुछ पति जो होते हैं वो भाई होता है, बिल्कुल, किसी ना किसी का भाई होगा। तो ये हो गया इसका। अब चौथा का क्या बोलोगे, ये सम बॉयज आर स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात है कि सर सम बॉयज आर स्टूडेंट, कुछ लड़के जो होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, यानी कि छात्र होते हैं। क्या सभी लड़के स्टूडेंट होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कैसे? सभी लड़के जो होते हैं वो बिल्कुल स्टूडेंट नहीं होता है, कुछ और भी काम करता है, मान लो बहुत सारा काम होता है ऐसा। ठीक है, सभी के सभी लड़के क्या स्टूडेंट है? नहीं होते। उसी तरीके से हम यहां पे उल्टा अगर चले तो हम कह सकते हैं सम स्टूडेंट आर बॉयज, बिल्कुल, कुछ छात्र जो होते हैं वो लड़के होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए। तो ये जो सेकेंड नंबर मैंने बताया सम का, आप सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? तो बताओ, आगे बढ़ूं मैं, जल्दी से बताओ। सेकेंड में किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताइए, और सेशन को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब चले हम आगे बढ़े। क्वेश्चन यहां पे तीसरा सेक्शन में चलते हैं, जो कि नो का रिलेशन होता है। इसमें बताइए किसी को प्रॉब्लम, किसी को भी प्रॉब्लम है? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब देखो यहां तीसरा में तो ऐसे ही मुझवानी समझना। तीसरा में सबसे इजी होता है नो का रिलेशन। नो का मतलब क्या होता है? नहीं। यहां पे ये फिगर और ये फिगर में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, समझना कि इसमें और इसमें क्या होता है। नो का रिलेशन, जैसे आदमी का औरत, कोई रिलेशन नहीं होता है। यहां पे जैसे कि ब्रदर सिस्टर, ब्रदर मेल होता है, सिस्टर फीमेल होती है, रिलेशन तो होता है भाई बहन का। ठीक है, मगर उसको हम ब्रदर को अलग कैटेगरी में रखते हैं जो कि मेल होता है, और सिस्टर को अलग कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद तो यहां पे जरूरत नहीं है, यहां पे अगर समझना है तो देखो, ब्रदर हो गया ये, और ये सिस्टर हो गया। ठीक है, यहां पे अगर कार हो गया यहां पे, और ये बस हो गया। ठीक है, कार बस अलग अलग होता है भाई साहब। ऑरेंज जो होता है, संतरा अलग होता है, और मैंगो जो होता है वो अलग होता है। मदर फादर अलग अलग होता है, माँ और पिता दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, और यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों अगल बगल का राज्य है। पहले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ही कहलाता था, बाकी कुछ दिन के बाद जो है छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एमपी और यहां छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग। तो इस तरीके से जो है यहां पे इसका वेन डायग्राम बना। तो नो वाले में कोई रिलेशन नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सभी चलेगी लाइव क्लास। ठीक है, और आप सभी को आना है। तो ये इसमें किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से आप सभी लोग समझ गए होंगे। आप सभी लोग इसको आराम से समझ गए होंगे। आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। अब जो है हम लोग का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होगा। अब देखो यहां पे समझना सभी लोग कि जैसे कि यहां पे ये दो फिगर का है, उसी तरीके से तीन का भी रिलेशन बनेगा। मान लो यहां पे रहता कार बस और यहां पे रहता मैंगो, तो कार बस और मैंगो को आप अलग अलग रख सकते हो, है ना। कार को अलग, बस को अलग, मैंगो को। तो जैसे कि ये दो फिगर में रिलेशन बन रहा है, इन द सेम वे उसी तरीके से जो है तीन फिगर में भी रिलेशन बनता है वैसे ही। ठीक है, तो बस आपको समझना है और कुछ नहीं।
क्लियर? तो चले अब आगे बढ़े, क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये बोर्ड पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो है कट, कुछ दिक्कत तो नहीं ना, कोई परेशानी तो नहीं, आराम से दिख रहा है ना? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कट रहा है ऊपर का। चलिए अब ये कट नहीं रहा है, बताना। देखो कुछ अगर ऊपर में जो है, हाँ कुछ ऊपर में अगर कटने का प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, ठीक है? अब नहीं कट रहा होगा मेरे हिसाब से, पूरा दिख रहा है। मैं अपने मोबाइल में भी देख लेता हूं, ठीक है? तो यहां जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स, लिखा हुआ है कैट है, डॉग है और पेट है। पेट का मतलब क्या होता है? पालतू जानवर। अब जो है आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। मेरा रखा होगा ना, हाँ वहां पर रखा, मेरे सीट पर। तो सर ऑल वुमेन सिस्टर नहीं हो सकता, सर ऑल वुमेन सिस्टर नहीं हो सकता। अरे मैं ऑल वुमेन सिस्टर नहीं बोला था, एक्चुअली मैं बोला था ऑल सिस्टर ऑफ वुमेन। आप सुनने में शायद गलती कर दिए हैं, ठीक है रजनी, आप सुनने में शायद गलती कर दिए हैं। मैं यहां पे क्या बोला था कि ऑल सिस्टर आर वोमेन, सभी सिस्टर जो होती हैं वो महिला होती है, बिल्कुल फीमेल होती हैं। इसमें कोई, आप जो है ना उल्टा लिखे हो, आप जो है उल्टा लिखे हैं। जो ऑल वाला पहला वाला था ना, उसका लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो था यहां पे अगर आप देखे होंगे तो यहां पे मैंने आपको, हाँ ये चौथा ना, मैं यहां पे लिखा था क्या? ऑल सिस्टर आर वोमेन। आप सुनने में गलती किए हो तो इस बात को समझिए, ठीक है? अब चलो यहां देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो सिंपल सा बात है कि सभी बिल्ली जो होता है वो ना पालतू पशु, सभी बिल्ली जो होता है वो पालतू पशु तो ठीक है, सम बिल्ली, कुछ बिल्लियां जो होती हैं वो पालतू पशु होता है। तो यहां पे जो है सिंपल सा बात लिख दीजिए इस तरीके से। सबसे पहली बात देखिए, यहां पे 3 फिगर का रिलेशन बन रहा है, ठीक है? अब क्या कैट और डॉग में कुछ रिलेशन है? सर कैट अलग है, डॉग अलग है। तो ये जब 3 फिगर का बनेगा तो यहां पे कैट आ जाएगा, यहां पे कैट आ जाएगा, और यहां डॉग आ जाएगा, और यहां पे पेट आ जाएगा। अब देखो डिफरेंस क्या है। हम कह सकते हैं कि कुछ बिल्ली जो होता है सर वो पालतू पशु होता है। क्या सभी बिल्ली पालतू पशु होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसी तरीके से सम डॉग्स आर पेट, बिल्कुल। कुछ भी कुत्ते जो होते हैं वो पालतू जानवर होते हैं, बाकी जो है वो खतरनाक भी होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 नंबर। चलिए ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे बोर्ड पे, और इसमें लिखा हुआ है स्मोकर्स, स्मोकर्स गुटखाबाज, स्मोकर तो गुटखाबाज नहीं कह सकते, धूम्रपान करने वाले लोग, सुट्टा मारने वाले लोग, ठीक है? और यहां पे नन स्मोकर जो सुट्टेबाज नहीं मारने वाले लोग, और उसके बाद जो है एक जो है क्या, और एक है आदमी। तो यहां पे सिंपल सा बता रहा है कि आदमी, आदमी यानी मेन, स्मोकर और नॉन स्मोकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर का क्या होगा? आंसर बताओ, ठीक है? तो यहां पे जो है स्मोकर है, मेन है और नॉन स्मोकर है। तो सिंपल क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? कि सर जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल ले लो, मैं एक बार कलकत्ता गया था, कोलकाता, ठीक है? वहां मैंने देखा कि बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, मतलब लगभग में लोग वहां जो है 40 से 50% लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत ज्यादा लोग पीते हैं वहां पे, ठीक है? अब पता नहीं किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है, पूरा फ्रस्ट्रेशन जो है वो सिगरेट पे ही निकालते हैं। तो यहां सुनना मेरी बातों को, मगर एक चीज देखो, सिंपल सा बात है, कोई आदमी, मान लो अगर 10 आदमी है, यहां पे कहीं पे 10 आदमी खड़ा है, तो 10 आदमी में जो है
मान लीजिए कि 4 आदमी जो होगा वो अगर सिगरेट पीते होंगे तो 6 आदमी हो सकता है कि नहीं पीते होंगे। तो यहां पे सम का रिलेशन आ गया। हम ये नहीं कह सकते कि सभी आदमी जो है सिगरेट पीता है या सभी आदमी जो है धूम्रपान करता है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो हम फिर क्या कहेंगे कि सिंपल सा बात है कि सर कुछ आदमी जो होते हैं वो स्मोकर होते हैं, और यहां पे एनएस का मतलब हो गया नॉन स्मोकर और ये हो गया स्मोकर। अब आप सोच रहे होंगे सर, हाँ, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कुछ आदमी ही क्यों? अरे भाई, तो औरत भी तो सिगरेट पीती है, नहीं पीती है? शहर की लड़कियां पीती हैं, गांव घर में जाओ ना, बूढ़ी दादी लोग जो है पहले का हुक्का मारती थी एकदम लंबा लंबा, तो वो जो है क्या करती थी, तो वो भी धूम्रपान करती थी। तो इसलिए जो है यहां पे सम मेंस, सभी आदमी तो पीता ही नहीं है। सबसे पहली बात, सभी आदमी नहीं पीता है, आदमी भी पीता है। तो इसलिए जो है यहां पे मेन का रिलेशन क्या बनेगा? सम का रिलेशन बनेगा, सम का रिलेशन बनेगा। ठीक है, आदमी में ही एग्जांपल ले लें तो सिंपल सा बात है। और ये सब चीज हम देखते हैं, शहर की लड़कियां तो काफी पीती है, एकदम धुआं धुआं उड़ाती है एकदम से ऐसे करके। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, और सब लोग डी जवाब दिए हो, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये देखो, अब जो है ये है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है रोहोम्बस, क्वाड्रेटरल्स और पोलिजन्स। तो सबको समझ में आ रहा है, सबको मजा आ रहा है सेशन में एकदम अच्छे से? ठीक है, तो बताओ, अच्छे से सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, एकदम दबा के ठोकिए लाइक। वैसे भी यार जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का जो है आज पूजा पाठ करिए अच्छे से और लाइक ठोकिए एकदम बढ़िया से। चलिए बताइए, रोहोम्बस, क्वाड्रेटरल्स और पोलीगन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? रोहोम्बस का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटल का मतलब क्या होता है और पोलीगन का मतलब क्या होता है? अगर यहां पे हिंदी आपको नहीं पता है तो मैं हिंदी आपको बता देता हूं। गलत 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 गलत, भारती गलत। देखो सुनो, यहां पे क्या होता है, रोहोम्बस का मतलब क्या होता है पता है, और पोलीगन का मतलब क्या होता है? बहुभुज। हिंदी नहीं लिखा है, देख रहे, गूगल ट्रांसलेट भी नहीं लेता है, तो क्या करोगे? ठीक है, ये बहुभुज हो गया। और क्वाड्रेटल्स का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज होता है, अगर किसी को पता हो। और रोहोम्बस का मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज। अब हमें एक चीज बताओ आप लोग, अगर सब लोग समझदार हो तो, अगर सब लोग समझदार हो तो हमें एक चीज बताओ कि सिंपल सा क्वेश्चन कि सर समचतुर्भुज जो होता है वो चतुर्भुज के अंदर आता है। चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, मगर यहां पे सिंपल सा बात है कि चतुर्भुज जो होता है ना, उसके अंदर समचतुर्भुज भी आता है। तो पहले जो होगा वो रोहोम्बस हो जाएगा। ठीक है, ऑल रोहोम्बस आर क्वाड्रेटल। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम कह सकते हैं कि सभी समचतुर्भुज जो होते हैं वो चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, अब कहोगे ट्रायंगल, त्रिभुज का जो है द्विबाहु, यहां पे द्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ऐसे करके समकोण त्रिभुज, तो ये सब जो आता है त्रिभुज के अंदर आता है। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि सर सब कोण त्रिभुज त्रिभुज होता है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। ये उल्टा करके कि सर सभी त्रिभुज जो होते हैं वो समकोण त्रिभुज होता है, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। हम ये बोलेंगे कि हाँ, सभी समकोण त्रिभुज जो होता है वो त्रिभुज होता है। उसी तरीके से यहां पे हम कहेंगे कि सभी समचतुर्भुज जो होते हैं वो चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो यहां पे ऑल रोहोम्बस आर क्वाड्रेटल। और पोलिजन्स का मतलब ये होता है बहुभुज। बहुभुज, अब बहुभुज का मतलब, बहु का मतलब क्या होता है? ज्यादा। भुजा, भुजा का मतलब क्या होता है? साइड्स। ठीक है, हिंदी वाले अगर नहीं समझते, हिंदी वाले तो बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझते होंगे क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूं। ठीक है, तो बहुभुज का मतलब क्या होता है? बहुत सारा भुजा। तो ये जब समचतुर्भुज आ गया है सीधा सा बात, तो बहुभुज तो यहां पे आ जाएगा और ये हो जाएगा क्या? पोलिजन। तो ऑल रोहोम्बस आर क्वाड्रेटल और क्वाड्रेटर आर पोलिजन। समझ गए? समझ गए ना? तो रीजनिंग ही नैया पार लगाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्लियर? तो समझ गए? ये आगे बढ़ूं मैं? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए।
अब जो है जो लोग बी जवाब दिए हो वो किस हिसाब से बी जवाब दिए हो ये बताओ। तुम जो हो पॉलीगन को अलग कर रहे हो जाति से। पहले सम चतुर्भुज आता है, सम चतुर्भुज जो है चतुर्भुज के अंदर आता है और चतुर्भुज जो है बहुभुज के अंदर आएगा। आप बढ़ाते जाओ ना, नंबर ऑफ क्या हो रहा है, साइड जो है बढ़ रहा है। ठीक है, समझ गए। तो नॉर्मल तरीका से आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या, ए आ जाएगा, इतना माथा पे। और ये तुम अगर ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये कैसे हो गया सर, सम चतुर्भुज चतुर्भुज के अंदर ही आता है, इसलिए यहां पे हम लिखे हैं कि ऑल रोम्बस आर क्वाड्रेटल। सभी सम चतुर्भुज जो होते हैं वो चतुर्भुज होता है, समझ गए। और सभी जो है सम चतुर्भुज जो होता है वो बहुभुज होता है। सीधा सा बात है कि बहुभुज के अंदर ही आएगा। क्लियर, इसमें इतना क्या परेशानी होना, बताइए। क्लियर है सबको, पहले क्लियर क्लियर लिखो, यस सर समझ गए। सब लोग बोलो कि समझ गए, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब तुम ना इस क्वेश्चन का गलत जवाब मत देना। सबसे पहली बात, यहां पे शर्ट्स है, शर्ट्स है, बेडशीट है और टॉवेल्स है। शर्ट्स का मतलब क्या होता है, शर्ट्स जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है। उसका बेडशीट का मतलब क्या होता है, बेडशीट समझते ही हो। और यहां पे तौलिए, टॉवेल्स का मतलब होता है तौलिए। तो इस क्वेश्चन का ना आप लोग आंसर दोगे कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, सिंपल सा बात है। एक बार मैं सेशन ले रहा था, बोल रहा था कि सर मैं ना तौलिया को बेडशीट बना दूंगा सर, बिछा देंगे सर बेड पे और क्या बन जाएगा। तो हम कहे उससे वो बेडशीट थोड़ी बन जाएगा, वो तौलिया ही रहेगा ना जी। कि वो बेडशीट, वो प्रॉपर्टी उसका चेंज हो गया कि तुम जो है बेडशीट पे बेड पे बिछा दिए तौलिए को, तो वो बेडशीट बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, जब हम लोग कभी कभी ट्रेन में जाते हैं तो शॉर्टकट में निपटाने के लिए जो है डाल देते हैं भाई, बिछा देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया, वो भाई साहब जो तौलिया था वो बेडशीट बन गया, ऐसा नहीं ना। तो सब जो है यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ क्या है, अलग अलग है। बेडशीट अलग होता है, शर्ट्स अलग होता है और यहाँ पे तौलिया जो है अलग होता है, सभी अलग अलग कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या यहां डाल दोगे, ऐसे शर्ट्स हो गया सर, बेडशीट हो गया और यहाँ पे टॉवेल हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताओ किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है, नहीं ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 पे चले। चलिए देखिए, अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आया है क्वेश्चन, जो लोग बोल रहे थे सर पीवाईक्यू, अरे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आया है ना आपके एग्जाम में सब मैं लिया हूं। ठीक है, आपको दिख जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन लिया। ये देखिए यहां लिखा है इंडिया, जयपुर, राजस्थान। इंडिया लिखा हुआ है, जयपुर लिखा हुआ है और राजस्थान लिखा हुआ है। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? आप लोग जवाब दोगे, मैं आपको 10 से 15 सेकेंड का जवाब दूंगा, टाइम दूंगा। उस 10-15 सेकेंड में जो है आपको जवाब देना है, सिंपल सा बात है। और जब सभी लोग कह रहे हैं आप लोग सेशन को शेयर करिए, ठीक है, तो आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सेशन को आप लोग शेयर करो, ठीक है। और जो लोग जयपुर यानी कि राजस्थान में रहे होंगे, कोटा शहर में अगर प्रिपरेशन कभी करने गए होंगे तो राजस्थान को बिल्कुल जानते होंगे कि राजस्थान जो है, जयपुर जो है पिंक सिटी जिसे हम बोलते हैं, पिंक सिटी जो है वो राजस्थान का राजधानी है, ठीक है। और यहां पे इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो है राजस्थान आता है, राजस्थान के अंदर जो आता है वो जयपुर आता है। तो सिंपल वे में यहां पे जयपुर जो है वो राजस्थान के अंदर और राजस्थान जो है वो भारत के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर। अब इसको तुम अलग अलग मत करना और मैं आशा रखता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सही जवाब दोगे, ठीक है। इंडिया, जयपुर, राजस्थान, बिल्कुल तुम उल्टा जवाब दिए हो, भारतीय करेक्ट है, ठीक है। इंडिया राजस्थान नहीं, इंडिया जयपुर राजस्थान नहीं, इंडिया राजस्थान जयपुर, ठीक है। ऐसे होगा कॉम्बिनेशन, या यहां से स्टार्ट करो जयपुर राजस्थान इंडिया, इस तरीके से होगा। समझ गए ना भारती जी, क्लियर ना। इंडिया जयपुर राजस्थान नहीं होगा, जयपुर राजस्थान इंडिया या इंडिया राजस्थान जयपुर, क्योंकि जयपुर जो है राजस्थान के अंदर। अरे आप ऐसा समझो ना कि कौन किसके अंदर है, बात खत्म। तो जयपुर जो है कैपिटल है, छोटा जगह होगा, राजस्थान बहुत बड़ा जगह है, जयपुर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा राजधानी है उसका, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
समझ गए ना। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में अगर गलती करोगे तो कैसे चलेगा बताइए। और याद रखना कि आप लोग ना कम से कम राजधानी एसएससी जेई में तो जीके जीएस आता ही है, ठीक है। एसएससी जेई में जो है जीके जीएस आता ही है, ये आपको भली भांति जानते हैं। तो कम से कम जो है रीजनिंग को अच्छा रखने के लिए आपको जीके जीएस का भी जरूरत पड़ेगा, यूनिट डायमेंशंस का जरूरत पड़ेगा, किसका क्या मात्रक है, किसका ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है, ये जरूरत पड़ने वाला है। अब कहोगे सर ये सब कहां जरूरत पड़ने वाला है, आप जब एनालॉजी पढ़ोगे, समानता जब पढ़ोगे वहां पे जरूरत पड़ेगा, क्लासिफिकेशन में पड़ेगा। तो ये सब चीज में जो है ये सब रीजनिंग का पूरा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ऑड वन आउट यानी कि विषम को चुनिए, वहां पे आपको पता चलेगा। तो ये सब चीज जो है आपको काम आने वाला है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है फैमिली सन और डॉटर। फैमिली सन और डॉटर, सिंपल सा बात है, बेटे और बेटिया से फैमिली बनता है, बात खत्म। बेटा और बेटिया से जो है फैमिली बनता है, क्लियर है, ठीक है। तो हम यहां मगर क्या बेटा और बेटिया दोनों अलग अलग होता है ना, एक मेल होती हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, कुछ मेल जो मेन्स बॉयज जो होते हैं वो मेल होते हैं और जो बहन होती हैं वो फीमेल होती हैं, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि सन और यहां डॉटर, मैं सिर्फ एक अल्फाबेट का यूज कर रहा हूं, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो सन और डॉटर में रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि सन जो होता है वो मेल होता है और डॉटर ये होता है फीमेल। और यहां पे तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्या लिखे हो सर, फैमिली बेटा बेटा, बेटी बेटा, बेटा न बेटा, बेटा एंड बेटी, ठीक है, दोनों मिलके जो है फैमिली बनता है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलो 7 का जवाब दो। 7वें नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। और सेशन लाइक्स इतने कम क्यों है ये बताओ पहले। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन, सेम टू सेम ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें पति और पत्नियां मिलके जो है फैमिली बनता है, हस्बैंड वाइफ टुगेदर मेक फैमिली। गजब गजब, वेल डन अंकित, ठीक है, शाबाश। तो यहां पे हस्बैंड और वाइफ मिलके जो है फैमिली बनता है, बिल्कुल। फिर बच्चा बच्चियां भी होती है, बेटा बेटियां भी होती हैं। तो हस्बैंड वाइफ मिलके जो है फैमिली को निर्माण करता है, बिल्कुल, तभी तो फैमिली कहलाता है। अब बच्चा हो जाता है तो बड़ा फैमिली बन जाता है, फिर और दिक्कत, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, डी। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए आप सभी। यहां पे लिखा हुआ है फीमेल मदर एंड डॉक्टर। फीमेल यानी कि फीमेल का मतलब क्या होता है, महिला। मदर्स का मतलब क्या होता है, माता। और डॉक्टर, आपको मैं टाइम देता हूं थोड़ा देर के लिए, आप लोग बनाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, ठीक है। तभी तो हमें लगेगा कि आप लोग समझ रहे हो जो मैं बताया हूं, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, फीमेल है, यानी कि फीमेल का मतलब क्या होता है, देख रहे हो ना, रंग बिरंगा आंसर आ रहा है। कोई बी जवाब दे रहा है, कोई ए जवाब दे रहा है, ए, अच्छा, कोई डी जवाब दे रहा है। देखते हैं अभी तक किसका जवाब सबसे ज्यादा। अर्नब नायक सी जवाब, राहुल बिष्ट सी जवाब। चलिए अब देखिए, यहां देखिए, मैं अभी आपको समझा रहा हूं, सुनना। सबसे पहले फीमेल और मदर में आप कंपेयर करो। फीमेल और मदर में सभी मां जो होती हैं वो सर महिला होती है। इसमें किसी को
मतलब 0% डॉट होना चाहिए कि सर माँ जो होती है वो महिला होती है। बिल्कुल होती है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम सीधा सा बात कह सकते हैं कि ऑल मदर्स आर फीमेल, ऑल मदर आर फीमेल। बिल्कुल सही बात है कि सर सभी माँ जो होती हैं वो फीमेल होती है। क्या किसी की माँ जो होती है वो मेल होता है क्या? नहीं ना, सभी माँ जो होती है वो फीमेल। तो अगर इस टाइप का फिगर बनेगा तो ए गया, बी गया, सी गया, खत्म हो गया, हो गया खत्म। तो पहले जो है कम से कम दो में तो रिलेशन खोजो। तो यहां पे मदर और फीमेल में सिंपल सा रिलेशन निकाले तो यहां ऑल मदर आर फीमेल, सभी मां जो होती है वो फीमेल होती हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ एक चीज, यहां डॉक्टर लिखा हुआ है। अब जब ये फिगर बनेगा तो इस फिगर को हम कैसे ये करें सर क्लासिफिकेशन? अब देखो यहां पे मैंने लिख दिया डॉक्टर। अब समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को अच्छे से। हमने लिखा क्या? ऑल मदर्स आर फीमेल। तो यहां पे ये फिगर दिखा रहा है कि सर कुछ मां जो होती हैं वो डॉक्टर होती हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ मां ही जो होती हैं वो डॉक्टर होती है। सभी की मां डॉक्टर नहीं होती हैं। कुछ मां जो होती है हाउसवाइफ भी होती हैं, कुछ मां जो होती हैं वो वकील यानी एडवोकेट भी होती हैं, कुछ मां जो होती हैं वो प्रोफेसर भी होती हैं, कुछ मां जो होती हैं वो टीचर भी होती हैं, कुछ मां जो होती हैं बहुत सारे कुछ होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऑल मदर्स, ये सम मदर्स आर डॉक्टर हम कह सकते हैं। उसके बाद अभी तक तुम बी जवाब दे रहे हो, बी तो पहले ही काट दिया हूं मैं। अब सुनना, अब यहां पे फीमेल में भी लगा हुआ है सम, तो हम यह भी कह सकते हैं कि सम फीमेल्स आर डॉक्टर, कुछ महिलाएं जो होती हैं वो डॉक्टर होती हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी महिलाएं क्या डॉक्टर होती हैं? जिस तरीके से सभी मां जो होती हैं वो डॉक्टर नहीं होती हैं, कुछ मां ही डॉक्टर होती हैं, इन द सेम वे हम ये भी कह सकते हैं कि सभी महिलाएं जो होती हैं वो डॉक्टर नहीं होती हैं। कुछ महिलाएं जो होती हैं वो हाउसवाइफ भी होती हैं, कुछ महिलाएं जो होती हैं वो टीचर भी होती हैं, कुछ माँ जो होती, कुछ वाइफ यहाँ पे कुछ फीमेल जो होती है वो आपको वकील भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि ऑल मदर्स आर फीमेल, सभी माँ जो होती हैं वो फीमेल होती है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये सम का रिलेशन आया। अब बताओ किसी को भी प्रॉब्लम है? किसी को भी प्रॉब्लम है? बी वाले पहले तो तुम जो है यहां पे सिंपल सा बात है कि किसी दो में रिलेशन निकालो ना, शॉर्टकट में क्या दिमाग लगाना। यहां फीमेल लिखा हुआ है, यहां मदर्स लिखा हुआ है, फीमेल और मदर्स में क्या रिलेशन होगा? फीमेल मदर्स में रिलेशन यही होगा कि सर ऑल मदर्स आर फीमेल, सभी मां जो होती हैं वो महिला होती है। क्या किसी का मां मर्द होता है क्या? बताओ, अगर होता है तो बताओ भाई। किसी को मां जो होती है, तो तुम लोग जो है आंसर ए और बी और सी डी जवाब दिए हो, वो किस बेसिस पे थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग? कि यहां पे जो है आप लोग बी जवाब दिए हो, बी का मतलब क्या होता है पता है? बी का मतलब होता है सम सम सम, मतलब कुछ मां जो होती है महिलाएं होती हैं। गजब, एकदम जबरदस्त आंसर दिए हो तुम लोग। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज कर लिया करो, ठीक है? थोड़ा सा कॉमन सेंस है अगर, तो कॉमन सेंस यूज कर लिया करो। कुछ लोग आते हैं सर पीवाईक्यू करवाओ, ये तुम इसमें जो है यहाँ पे पेंट में हक दोगे, ठीक है? और यहाँ पे तुम ये क्वेश्चन नहीं बना पाए, ये भी आंसर दे रहे हो, क्या बोल रहे हो कि सर सम मदर्स आर फीमेल, कुछ महिला माँ जो होती है वो फीमेल होती है। अच्छा, तो बाकी महिला माँ का होती है ये बता दो। तो थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दिया करो, ठीक है? और हमारी बातों को अगर बुरा लगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। क्लियर? और यहां पे नो रिलेशन, गजब। डी कौन जवाब दिया था जी? कि डी होगा जवाब। अब मां और महिला में कोई अंतर नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है। मां में और महिला में कुछ रिलेशन नहीं है। मां जो होती है वो महिला नहीं होती है, इसलिए तुम मां और महिला को अलग अलग कर रहे हो। और उसके बाद ये भी कुछ कुछ का रिलेशन बता रहा है। तो थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दिया करो। मां तो मां होती है भाई साहब, और मां तो महिला ही होती है, ठीक है? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करिए। करेक्ट? इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाँ भाई साहब, नेक्स्ट पे चलते हैं, वेट करिए। चलिए 9th नंबर बताइए।
यहां लिखा हुआ है सन, अर्थ और मून। सन है और अर्थ है और मून है। चलिए बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, सन है, अर्थ है और मून है। क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? सन, अर्थ और मून। सन, सन यानी कि सूर्य, ये भी पता नहीं है तो बताओ कि सन मतलब क्या होता है। बचपन में हम लोग एस से पढ़ते थे, एम पर मून पढ़ते थे, एम पर मंकी पढ़ते थे। इसमें कुछ अंतर, सब सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल करेक्ट कि सर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है सी। सन जो होता है, सन मून अर्थ सब में अलग अलग है डिफरेंस, ठीक है। सन मून और अर्थ है ना, अर्थ, हाँ, सब अलग अलग होता है और सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो सभी लोग जो है बिल्कुल सही जवाब दिए हो, शाबाश, इसके लिए हम आपको शाबाशी देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे चलते हैं। अब क्या लिखा है? ग्रेन। ग्रेन का मतलब अनाज, पल्स का मतलब दाल और व्हीट का मतलब गेहूं। बाकी क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, टाइम एग्जाम में कैसे बचाना है आपको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है, ठीक है। तो यहां ग्रेन है, पल्स है और व्हीट है। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, पल्स का मतलब दाल और व्हीट का मतलब गेहूं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सर पल्स जो दाल होता है और गेहूं जो होता है ना, वो अनाज के अंदर आता है, ठीक है। तो यहां पल्स हो गया और यहां पे व्हीट हो गया और यहां पे ग्रेन हो गया, सीधी सी बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल सब लोग सही जवाब दिए हो, ठीक है। और आप लोग लग रहे हैं ना दोस्त लोग को लाते नहीं हो, दोस्त को नहीं लाते हो तो गर्लफ्रेंड को लाया करो भाई सेशन में, ठीक है। चलो यहां देखो कि कहो भाई पढ़ लो, माथा चाटने से अच्छा है कि थोड़ा रीजनिंग पढ़ लिया करो, ठीक है, करेक्ट। तो वो भी पढ़ लेगी बेचारी, ठीक है। अब चलो यहां देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेन के अंदर पल्स और व्हीट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए, क्या लिखा हुआ है? साइंस, मैथ एंड बायोलॉजी। साइंस लिखा हुआ है, मैथ लिखा हुआ है और बायोलॉजी लिखा हुआ है। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब? बताओ। लिखा हुआ है साइंस, मैथ एंड बायोलॉजी। साइंस, मैथ एंड बायोलॉजी। बिल्कुल सभी लोग 11 का ए जवाब दे रहे हो, बाकी लोग क्या जवाब दे रहे हो ये बताओ जल्दी से। ये टाइम क्वेश्चन दूंगा मैं, इस क्वेश्चन में टाइम दूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ लड़के गलत करते हैं। तो देखिए सुनिएगा कि सर साइंस के अंदर जो होता है वो बायोलॉजी आ जाएगा, है ना, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है सर साइंस के अंदर, और मैथ जो है ना वो अलग प्रजाति का होता है, इसलिए मैथ को हम अलग रखेंगे। मगर एक चीज बताइए आप, ये आंसर तो सही है, इसका ये आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अगर हम यहां पे बोटनी रख देते मैथ के जगह, बोटनी रख देते मैथ के जगह बोटनी, तो फिर क्या होता? फिर इस केस में आंसर ये आ जाता बी, बोटनी बायोलॉजी साइंस, क्योंकि बोटनी जो होता है वो बायोलॉजी का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो बोटनी बायोलॉजी के अंदर आता और बायोलॉजी के बाद जो है यहां पे साइंस ऊपर में रहता, तो उस केस में आंसर बी हो जाता। तो आपको सोचना है कि आप जो है कैसे आंसर दे रहे हो, बहुत दिक्कत है। चलो ठीक है, पीसीएम नहीं है ये भाई, हाँ हाँ बिल्कुल, यहां पे पीसीएम वाला दिमाग मत लगाना कि सर हम लोग साइंस पढ़ते थे तो साइंस के अंदर मैथ आता था, ऐसा नहीं। साइंस मैथ जो है वो अलग सब्जेक्ट होता है। तो अगर बोटनी रहता तो फिर मैथ के जगह अगर बोटनी रहता तो हम आंसर क्या देते? बी देते, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन चेंजिंग भी हो सकता है, तो आपको सोचना है, कॉमन सेंस लगाना है कि क्या होगा। बस मैंने आपको बता दिया है, समझ गए ना। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। चलिए, यहां पे पंजाब है, चंडीगढ़ है और हरियाणा है। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। इसका भी आप ही लोग जवाब दोगे क्योंकि ये है रिलेशन राज्य राजधानी का, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा का क्या लग रहा है आंसर क्या होगा, ठीक है।
ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए इसका। मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का जवाब, सीधी सी बात है, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़ इज द बोथ द कैपिटल ऑफ बोथ स्टेट, बिल्कुल करेक्ट है कि सर हरियाणा जो चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब का दोनों का राजधानी है, और चंडीगढ़ जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है, और चंडीगढ़ का राजधानी भी चंडीगढ़ ही है केंद्र शासित प्रदेश में। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे हरियाणा और यहां पे पंजाब, और दोनों का राजधानी जो है वो चंडीगढ़ होता है। दोनों का राजधानी क्या होता है? चंडीगढ़ होता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या जवाब हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यहां पे आप लोग क्या आंसर दिए हो? सी, सी जवाब दिए हो। सबसे पहले एक चीज बताओ, सबसे पहले एक चीज बताओ कि इसका मतलब ये हो गया सर, ये फिगर का मतलब कि कोई ना कोई सब चंडीगढ़ हरियाणा में, और फिर हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणा में, चलो ठीक है पंजाब को तुम अलग बना दो, पंजाब हरियाणा। अगर तुम ये सी ऑप्शन दिए हो तो ऐसे ही सोच के ना दिए होगे। यहाँ पे देखो, किसी को अगर कुछ डाउट होता है तो हमको जरूरी है क्लियर करना। तुम चंडीगढ़ को यहां रखे होगे पक्का, और यहां रख दिए होंगे हरियाणा को या पंजाब को, क्या फर्क पड़ता है? और तुम अगर यहां पे पंजाब रखोगे तो क्या हरियाणा पंजाब हो सकता है? सबसे पहली बात कि यहां पे हरियाणा और पंजाब में नो रिलेशन होगा, हरियाणा और पंजाब में नो रिलेशन होगा, दोनों अलग अलग स्टेट है, इसलिए यही फिगर बनेगा, इसलिए यही फिगर बनेगा। और इसमें चंडीगढ़ हरियाणा में रिलेशन क्या बनेगा? सम का रिलेशन बनेगा। अच्छे से समझना है तो समझो, ठीक है। और इसमें भी चंडीगढ़ और पंजाब में रिलेशन क्या बनेगा? सम का। तो बेहतर आंसर जो होगा, एकदम करेक्ट आंसर वो डी हो जाएगा। भारती समझ गए आप? समझ गए ना? और रजनी कुशवाहा सी आंसर कैसे दिए आप? यहां पे तुम पंजाब को यहां रख दो, हरियाणा को, तो भी हरियाणा पंजाब नहीं हो सकता, पंजाब हरियाणा नहीं हो सकता। तो ये जो है गलत है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। करेक्ट। तो मैं जितना आप सोच रहे हो सब पे हम बता दे रहे हैं आपको, हर एक ऑप्शन के बारे में बता देते हैं कि आप गलती ना करें। ठीक है, चलिए अब ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है और क्या लिखा है? लेडी फिंगर, एप्पल और फ्रूट। लेडी फिंगर, जब इसका हम ट्रांसलेशन कर रहे थे तो लेडी फिंगर का आ रहा था स्त्री उंगली, मगर स्त्री उंगली नहीं होता है, भिंडी होता है। तो यहां भिंडी लिखा हुआ है, सेब और फल, भिंडी सेब फल, भिंडी सेब फल। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब आपको बताओ। और टेली यहां पे जो है एक चीज ध्यान देना आप लोग, डाइस का पीडीएफ जो है अपलोड हो गया है जेनिक लर्निंग ऐप में। तो जेनिक लर्निंग ऐप में आप जा सकते हैं, चलिए। सर लेडी फिंगर वेजिटेबल एंड एप्पल इज फ्रूट, सो बी। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है कि सर लेडी फिंगर जो होता है ना, LF, वो क्या लिखा है और क्या लिखा हुआ है? लेडी फिंगर। हाँ, लेडी फिंगर मतलब अलग हो गया। और ऑल एप्पल्स आर फ्रूट मैंने बहुत पहले आपको बताया था शुरुआत में ही। तो ऑल एप्पल्स आर फ्रूट। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, अब बताओ एक कैसे दिए जवाब तुम? एडिटिंग स्टूडेंट, एडिटिंग क्या लिखा है? स्टूडियोज। अच्छा, एक कैसे जवाब दिए भाई साहब? यहां पे आप ऐसे दिए होंगे कि सर लेडी फिंगर और एप्पल भी फ्रूट है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना होगा, तो ए गलत हो जाएगा। सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। सिंपल सा बात है, फल में सेब और भिंडी अलग होगी? नहीं, अलग क्यों होगा? फल में तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर फल ये हो गया फल, ये फ्रूट हो गया, और यहां एप्पल और यहां भिंडी। अब भिंडी, अरे भाई साहब तो ये भिंडी फ्रूट थोड़ी है, भिंडी को तुम फल में गिनती कर रहे हो क्या? भिंडी को फल में गिनती कर रहे हो तो बताओ कैसे भाई, कैसे कर दे रहे हो बताओ? इतना गलती कैसे कर दे रहे हो तुम? सब्जी, भिंडी को सब्जी की जगह फल मान रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? मतलब भिंडी के साथ धोखाधड़ी हो जाएगा, हैं? ठीक है,
ठीक है, चलिए तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पे चलते हैं। समझ गए ना सब लोग पिछले वाले क्वेश्चन को? पिछले वाले क्वेश्चन को समझ गए ना अश्विनी भारती? क्लियर है ना? बी जवाब दिए हो, बी। बी तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 14 नंबर क्या है कि यहां पे मेल्स लिखा हुआ है, फादर लिखा हुआ है और एडवोकेट लिखा हुआ है। मेल, ओके ओके ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अब जो है इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। मेल्स है, फादर है, एडवोकेट है। मेल है, फादर है और एडवोकेट है। तो जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन आया था कि मदर्स और फीमेल्स का आया था, तो यहां भी सेम लिखा हुआ है, मेन और फादर और मेन। हम कह सकते हैं कि सभी फादर जो होता है वो मेल होता है, महिला तो नहीं ना होता है पिताजी किसी का पिताजी अगर महिला है तो कमेंट करो आप लोग कि हाँ सर ऐसा है, नहीं ना। तो सभी फादर जो होते हैं वो मेल होते हैं। तो ऑल फादर आर, यानी कि ऑल फादर्स आर, यहां फादर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा अच्छे से ही बता देता हूं, फिगर बना बना के अच्छे से, ठीक है। हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मगर क्या बोलूं मैं, ऑप्शन का यूज करूं। देखिए देखो ये बेहतरीन लग रहा है ना, एकदम शाबाश, जबरदस्त तरीके का। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ऑल फादर्स आर मेल, ऑल फादर आर मेल हो गया। और यहां पे सर कुछ पिताजी जो होते हैं वो एडवोकेट होते हैं, सभी पिताजी एडवोकेट नहीं होता है। क्लियर बात है ना? तो सभी के पिताजी एडवोकेट नहीं होते हैं। कुछ फादर जो होते हैं वो टीचर भी होते हैं, कुछ फादर जो होते हैं इंजीनियर भी होते हैं। उसी तरीके से ऑल मेंबर्स आर एडवोकेट नहीं कह सकते, कुछ मेल जो होते हैं वो एडवोकेट होते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एडवोकेट आ जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, एडवोकेट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट ए हो जाएगा। चलें आगे बढ़ें। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे चलते हैं। चलिए ये दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग जवाब दीजिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग जेब्रा। जेब्रा के बारे में, जेड फॉर जेब्रा बचपन में हम लोग पढ़ते थे। जेब्रा क्रॉसिंग जानते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा पे जैसे जैसे फिगर रहता है इसलिए जेब्रा क्रॉसिंग। तो जेब्रा है यहाँ पे ग्रास ईटिंग एनिमल है और लायंस यानी कि शेर। तो क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब आपको क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? हाँ बिल्कुल सब जवाब कि सर जेब्रा जो है ना वो ग्रास ईटिंग एनिमल है। जेब्रा जो है वो ग्रास ईटिंग एनिमल है और लायंस जो होता है वो मांसाहारी होता है, तो जो अलग होता है, ठीक है। तो यहां पे जेब्रा हो गया और यहां पे ग्रास ईटिंग एनिमल यानी कि जीईए। सभी जेब्रा जो होता है वो घास खाने वाला जानवर होता है, ठीक है। और यहां पे हो गया लायंस, यानी लायंस को अलग रख दो आप, मांसाहारी जंगल का राजा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब हो जाएगा ए, जैसा कि आप लोग सभी जवाब दिए हो। अब बी सी डी मत जवाब देना कि कुछ शेर जो होते हैं वो सर घास खाता है, ऐसा नहीं होता ना, तो बी भी गलत हो जाएगा। इसमें भी कुछ घास जो है शेर खाता है, कुछ घास शेर जो है घास खाता है, और इसमें कुछ रिलेशन नहीं है। अरे भाई जेबरा का घास के साथ तो बहुत बड़ा रिलेशन है, अगर नहीं खाएगा तो मरिए जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया अब हम लोग का। हाँ अब यहां पे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश। अच्छा थोड़ा सा हल्का अलग है क्वेश्चन, हमें लगा कहीं सेम तो क्वेश्चन नहीं आ गया। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब वाला, यहां हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश है। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर आपको? एबीसीडी में, एबीसीडी में कौन सा आंसर लग रहा है? सीधी सी बात है कि सर चंडीगढ़ जो होगा वो हरियाणा के अंदर और उत्तर प्रदेश यूपी जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि चंडीगढ़ हरियाणा कैसे हो गया। चंडीगढ़ जो है
हरियाणा का राजधानी है। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा का क्या है, राजधानी है। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग 50 लाइक्स पहुंचाइए भाई साहब, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, आप 17 पे चले। फर्नीचर है, चेयर है, टेबल है। फर्नीचर है, चेयर है और टेबल है। फर्नीचर, चेयर, टेबल। फर्नीचर, चेयर और टेबल है, बताइए क्या होगा इसका जवाब। फर्नीचर, चेयर एंड टेबल। फर्नीचर जानते ही हो क्या होता है फर्नीचर। चेयर जानते हो, चेयर पे हम लोग बैठते हैं। चेयर और कुर्सी का वो होता है ना खेला। टेबल और कुर्सी, टेबल रहता है, कुर्सी रहता है, तो वही चेयर और टेबल लिखा हुआ है। मगर दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। मगर दोनों जो होता है वो फर्नीचर के अंदर आता है। तो टेबल और कुर्सी जो है, सब लोग कहावत जानते हैं टेबल और कुर्सी का, दोनों अलग अलग होता है। टेबल हो गया, ये चेयर हो गया, और ये हो गया भाई साहब फर्नीचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सभी लोग जो है जवाब फर्नीचर के अंदर चेयर और टेबल आएगा, हाँ बिल्कुल। अब जो है मुकुंद जी जवाब दिए हैं डी। मुकुंद जी जवाब दिए हैं डी। अब मैं बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं मुकुंद जी कि आप कैसे जवाब दिए हो डी। आप ये सोच के जवाब दिए कि सर कुछ चेयर जो होता है ना टेबलों बन जाता है कभी कभी, हम ना उसको खाना खाते हैं सर, उस पर देखते नहीं हो सर, चेयर पे बैठे रहते हैं, चेयर डाल देते हैं आगे में, खाना वाना खाते रहते हैं, उसको टेबल बना देते हैं हम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ चेयर जो होता है वो टेबल होता है। अरे बहुत अच्छे, इसलिए सर डी करेक्ट है सर। मुकुंद एकदम, ये देखिए विश्वजीत यादव जी को एकदम सही है सर ये एकदम। अरे भाई साहब थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो कि सर कुर्सी जो होता है वो अलग होता है, मेज जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। कुर्सी पे हम बैठने का काम करते हैं, टेबल पे भी हम बैठने का काम करते हैं कभी कभी, मगर उठा के, ठीक है। और वहां पे टेबल पे हम लोग किताब रखते हैं, और अपना जो है अपना जो तकिया कलाम जो रखते हैं कहाँ रखते हैं, कुर्सी पर रखते हैं। समझ में आया तकिया कलाम का मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जवाब होगा, ए होगा। वीडियो अटक रहा है, सब लोग बताना वीडियो में प्रॉब्लम है कुछ। सभी लोग कमेंट करना, सभी लोग कमेंट करना है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ तो एक बार, एक बार बताना। नहीं ना तो आगे बढ़ूं मैं। 17 के बाद चलिए 18। पेन है, इंक है और रिफिल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चलिए ठीक 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 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, पेन है, इंक है और रिफिल है। पेन है, इंक है और रिफिल है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। पेन है, इंक है और रिफिल है, क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन का जवाब। इस क्वेश्चन का आप लोगों को क्या जवाब लग रहा है बताना। पेन, इंक, रिफिल। किसी के पास अगर जैसे कि मान लो ये पेन है, दिख रहा है आपको, काला काला दिख रहा है, चलो यहां दिखो, दिख रहा है आपको। तो ये मान लो हम डिजिटल बोर्ड का पेन यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, तो पेन के अंदर जो रहता है वो रिफिल, रिफिल के अंदर जो रहता है इंक। तो हम पहले क्या बोलेंगे कि सर इंक जो होता है ना वो रिफिल के अंदर, इंक जो होता है वो रिफिल के अंदर, और रिफिल जो होता है वो पेन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब हो जाएगा बी, और बी को लॉक कर दिया जाए सर। अरे गजब, वेल डन, शाबाश, ठीक है। तो ये हुई ना बात एकदम, ऐसे ही हमें स्टूडेंट चाहिए जो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगी यस सर। चलो अब ये 90 नंबर क्वेश्चन, अगर तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कहां का क्वेश्चन है, बताओ ये कहां का क्वेश्चन है, पता है आप लोगों को। 90 नंबर, ये यूपीपीसीएल जेई का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएल जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि एक जेई का जो है इंडिया लेवल का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम होता है यूपीपीसीएल जेई, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है। और इसी साल, इस साल नहीं पिछले साल का ये क्वेश्चन है। तो आउटडोर स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, चेस है और हॉकी है। आउटडोर का मतलब होता है बाहर खेले जाने वाले खेल, क्रिकेट, शतरंज और हॉकी। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब आपको, बताओ।
क्वेश्चन नंबर 19 का आपको क्या लग रहा है जवाब? तो दिमाग लगाओ कि सर आउटडोर क्रिकेट बाहर खेलते हैं और हॉकी बाहर खेलते हैं, और शतरंज जो होता है ना सर अलग होता है, ठीक है, शतरंज जो होता है वो अलग होता है। तो आउटडोर स्पोर्ट्स बाहर खेले जाने वाले खेल में हम क्या क्या डाल देंगे? यहां पे हो गया आउटडोर स्पोर्ट्स। चलो रुको, अब आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सुनना, तो यहां पे जो है सीधा सा बात है सर, ये आउटडोर स्पोर्ट्स हो गया, आउटडोर स्पोर्ट्स। आउटडोर स्पोर्ट्स में सर क्रिकेट आ जाएगा और हॉकी आ जाएगा, है ना, हॉकी आ जाएगा, क्योंकि ये सर बाहर ही खेला जाता है, क्रिकेट बाहर ही खेलते हैं ग्राउंड में, हॉकी भी बाहर ही खेलते हैं। और यहाँ जो चेस होता है ना वो हम लोग इंडोर गेम, चेस जो है इंडोर गेम कहलाता है, यानी कि घर के अंदर खेला जाता है। हाँ भाई, अब तुम कभी कभी चले जाओ चेस लेके, अब ग्राउंड में बैठ जाओ, घास पे बैठ के अच्छे से खेलो, तो वो अलग बात है, ठीक है, मगर वो जो है कहलाता है इंडोर गेम, ठीक है, यानी कि घर के अंदर खेले जाने वाले गेम जो होते हैं उसे हम लोग इंडोर कहते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आप लोग बताओ कि सी जवाब किसने लिखा है? हाँ, 12 बजे से डेली चलता है रोहित, ठीक है, समझ गए ना। तो बी वाले बिल्कुल गलत हो कि सर ये इस तरीके से, अरे भाई तुम बी कैसे आंसर दे सकते हो कि सर हॉकी चेस एक साथ कैसे, कौन गेम साथ में कैसे हो सकता है? चेस अलग होगा, हॉकी अलग होगा, सीधी सी बात है। और चेस जो हो जाएगा वो इंडोर गेम कहलाता है, इसलिए वो अलग हो जाएगा। तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। और अभी तक आप लोग जो है ना 50 लाइक्स नहीं पहुंचाए हो, बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, बहुत ही बुरा लग रहा है कि सर 50 लाइक्स भी नहीं पहुंचा पाए आप लोग, बताइए। चले आगे बढ़े, तो बताना पहले हमें कमेंट करो कि ये समझ गए ना सब लोग, सभी लोग समझे कि नहीं, सभी लोग समझे कि नहीं, पहले ये हमें बताओ, सभी लोग समझे कि नहीं ये पहले बता दो हमें जल्दी से, क्लियर ना? चलिए ठीक है, अब ये देखो, ये 20 नंबर, वर्ल्ड है, इंग्लैंड है, इंडिया है, पंजाब है। वर्ल्ड है, इंडिया है, इंग्लैंड है, पंजाब है। विश्व है, इंग्लैंड है, भारत है और पंजाब है। विश्व है, इंडिया है, इंग्लैंड है और पंजाब है। बहुत सारा रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। इंग्लैंड को जानते ही हो, हम लोगों को कितना दिन गुलाम रखा था, ठीक है, भारत देश को। पंजाब जानते हो, विश्व जानते हो, सब लोग जानते हो। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? सबसे पहले तो विश्व में सब आ जाएगा, चाहे इंग्लैंड है, चाहे भारत है, चाहे पंजाब है, सब जो है विश्व के अंदर आएगा। तो ये सबसे पहला गलत, सी गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब आंसर ए होगा, नहीं तो बी होगा। अब हम जानते हैं सर कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो है उसके अंदर पंजाब आएगा, या पंजाब के अंदर, पंजाब जो है वो इंडिया के अंदर आएगा, सीधी सी बात है। पंजाब जो एक छोटा सा स्टेट है भारत देश का, वो भारत देश में आता है। तो यहां पे जो है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, समझ जाओगे, ठीक है। तो यहां पंजाब हो गया और यहां इंडिया हो गया, और यहां इंग्लैंड जो है अलग कंट्री है, और वो दोनों जो है वर्ल्ड के अंदर आता है, यानी कि दुनिया के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए ना? बताइए, किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना हमें, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। अब ये लो 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये फिगर बड़ा बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा, चलो ठीक है, ये लो
तो 21 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मांड, पृथ्वी, ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, भारत है, गुजरात है, भिलाई है। ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, भारत है, गुजरात है और भिलाई है। भिलाई आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ में जो है भिलाई जगह का नाम है और वहां स्टील प्लांट यानी सेल है, ठीक है। और भिलाई को लोग सेल के कारण ही जानते हैं, भिलाई को लोग सेल के कारण ही जानते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्लास कब होगा सर? बहुत जल्द, बहुत जल्द, ठीक है रोहित, बहुत जल्द। तो यहां पे जो है सर हम जानते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है। ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी सबसे पहले क्या होगा, देखिए सुनिएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब जो हो जाएगा वो क्यों, कौन सा आंसर होगा? भारत के अंदर गुजरात आएगा सबसे पहले, ठीक है। और भिलाई जो है वो अलग है, तो गुजरात भी अलग और भिलाई भी अलग, और गुजरात और भिलाई जो है वो भारत के अंदर, भारत के अंदर, भारत यानी इंग्लिश इंडिया, चलो इंग्लिश में लिख दे रहा हूं इंडिया, ठीक है, इंडिया। और इंडिया जो है वो पृथ्वी यहां पे किसके अंदर, ये सर अर्थ के अंदर, और फिर ये बाकी, ये सर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर का बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहां पे ए लिखा हुआ है, सी में तो उन्होंने मार दिया, सी में ए होगा इसका आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा बात है यहां पे कि गुजरात अलग स्टेट है भारत देश का, भिलाई जो है वो अलग है, जो छत्तीसगढ़ में आता है भिलाई, तो भिलाई भी अलग लिख दिया मैं। इंडिया जो है दोनों, इंडिया के अंदर गुजरात और भिलाई आता है, और अर्थ जो है, अर्थ के अंदर ये सब आता है, और यूनिवर्स जो है अर्थ के अंदर आता है, ठीक है, समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, करेक्ट। तो चलिए 22 पे चलूं मैं। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए तो अब यहां से जो है हम लोग चलो अब ना ये सेकेंड पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, टाइप 2 स्टार्ट हो गया है, ध्यान देना। टाइप 2 जो है हम लोग का स्टार्ट हो गया है। टाइप 1 में मान लो कि इतना ही टाइप का क्वेश्चन आता है, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको भी देख लेते हैं और सेशन को पूरा वेन डायग्राम को खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहां लिखा हुआ है क्या कि ये जो सर्कल है वो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बेकर्स को, ठीक है। ये सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बेकर्स को, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है फिल्म क्रिटिक्स को, ये स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल प्लेयर को, और ये जो ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वो ड्राइवर्स को। तो हमें क्या कह रहा है कि ये 4 फिगर है, 4 फिगर में सब कुछ अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है कि विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट फुटबॉल प्लेयर हु आर नॉट ड्राइवर्स, कौन सा लेटर जो बता रहा है जो कि फुटबॉल प्लेयर के साथ साथ फुटबॉल प्लेयर भी हो, फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर ये रिप्रेजेंट कर रहा है हु आर नॉट ड्राइवर, जो कि ड्राइवर नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, सिंपल सा बात है कि सर ये जो पार्ट है ना ये फुटबॉल प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा ठीक है, और ड्राइवर्स नहीं होना चाहिए, तो ये ट्रायंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राइवर्स को। तो ये एफ गया, तो हमारा आंसर ई और डी आ जाएगा, यानी कि ए आंसर। तो सिंपल सा बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, क्लियर ना एकदम। तो सभी लोग समझ गए। 22 के बाद चलिए 23 नंबर, चलो 23 नंबर देखो। अब ये 23 नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है कितने लाल पेन जो है नीले हैं, दिए गए आंकड़े में कितने लाल पेन है, हाउ मेनी रेड आर पेन, कितने लाल पेन है, कितने लाल पेन है। ये सर्कल रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी लाल को, ये सर्कल पेन को यानी कलम को। चलो फिक्स कर दे रहा हूं मैं, ये जो है कलम को और ये जो है लाल को। तो कितने लाल पेन है, बस यही क्वेश्चन है, कितने लाल पेन है बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है सर कि ये लाल है और ये पेन है,
तो कॉमन वाला पार्ट्स आ जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट्स। तो 20 और 12 32, 20 और 12 32, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए ना? तो सब लोग जो हो फटाफट जवाब देते हो ना, एकदम फटाफट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब चलते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ये चलो बताओ, ये 3 ट्रायंगल है, ये जो है आप लोगों के लिए दिख रहा होगा 3 ट्रायंगल है। चलिए मैं थोड़ा छोटा कर दूं, चलो दिख रहा है। तो यहां पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो समझना, सीधा सा हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये 3 ट्रायंगल है, ये पेपर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ट्रायंगल, और ये नीचे वाला ट्रायंगल्स को जो है एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिए गए आंकड़े में कौन सी संख्या कागजात का प्रतिनिधित्व करती है, जो किताबें हैं? तो कह रहा है कि विच आर बुक्स, विच नंबर्स रिप्रेजेंट पेपर्स, पेपर के साथ साथ बुक भी होना चाहिए, पेपर के साथ बुक भी होना चाहिए। क्या लग रहा है इसका आंसर बताओ? पेपर के साथ साथ बुक भी रहना चाहिए। तो सीधा सा बात है, ये कॉमन पार्ट है सर, ये बुक्स भी है और पेपर भी है ना? तो 2 और 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या टाइप करना चाह रहे हो आप बताओ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब होगा जब मैं पूरा करवा दूंगा तब, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब 25 पे चलिए, ये लो 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, ये जो ट्रायंगल है वो साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है रनर्स को, ये स्क्वायर जो है वो रनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है रेक्टेंगल है आयत यानी मदर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सर्कल जो है वो इंडियंस यानी भारतीयों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूं कौन कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सबकी बारी आएगी, पहले तो आप लोग सिलेबस देख लो अच्छे से, ठीक है। अब यहां देखिए, तो यहां पे हमें कह रहा है क्या कि विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट इंडियन, भारतीय होना चाहिए, हु रनर, भारतीय के साथ साथ धावक भी होना चाहिए। अगर हिंदी में लिखा रहता तो धावक। तो कौन से ऐसे लेटर हैं जो भारतीय के साथ साथ रनर भी होने चाहिए? क्या लग रहा है इसका आंसर? तो सबसे पहले देखो, कॉमन चीज क्या है कि भारतीय कौन है? ये भारतीय है, ये हो गया भारतीय, है ना। और फिर क्या होना चाहिए कि सर रनर, रनर्स कौन सा है? ये स्क्वायर वाला पार्ट, इसके अंदर ये आ गया, तो कॉमन तो यही आया ना, एडी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। सिंपल है एकदम, हलवा है। तो इसमें क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। बताओ आप लोग, बताओ कुछ रखा है? अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर कैसे बना दे रहे हो सर, ये सब नहीं हो पा रहा है सर हमसे, बताइए सर कैसे कर दे रहे हो सर, तो हमें कमेंट करो, ठीक है। 26 नंबर देखो, हाँ। अब जो है 26 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। सर ये अदर स्टेट के लिए हेल्पफुल होगा, बिल्कुल होगा। यहां पे जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, सब अदर स्टेट का है, यूपी पीसीएल, डीएफसीसीआईएल, सीएसीबीजे, सब मिक्स क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही मैं पढ़ाता हूं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है अदर स्टेट में या जहां भी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डालता हूं जो आए हुए हैं एग्जाम में, जिससे आपको यह समझ सके कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। मैं ये नहीं हलवा पुलवा क्वेश्चन करवा के खत्म कर दूं, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो ये देखो, ये जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को, ये स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक को, और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पेन को। चलिए बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? 26 का आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो लिखा हुआ है कि विच नंबर रिप्रेजेंट पेन, पेन के साथ साथ वो ब्लैक भी होने चाहिए मगर लाल नहीं होने चाहिए। पेन होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, मगर लाल नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे। तो पेन कौन सा है भाई? पेन, पेन कौन सा है? पेन जो है ये सर्कल है, पेन जो है ये सर्कल है, ठीक है। अब जो आंसर होगा ना वो इसी के अंदर आएगा, अब इसके बाहर नहीं जाने वाला। अब जो है क्या बोल रहा है कि सर काला होना चाहिए, है ना, विच आर ब्लैक्स। अब ब्लैक जो है ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया कि आंसर सर यहां से यहां जाएगा। और उसके साथ साथ क्या बोल रहा है कि लाल नहीं होने चाहिए। ले भाई, लाल गया, लाल गया, कहां गया? लाल, लाल लाल के पास गया, लाल सिंह चड्डा के पास चला गया लाल, तो ये गया 6 गया बाहर। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लाल गया लाल सिंह चड्डा के पास, ठीक है। समझ गए ना आप लोग?
इस क्वेश्चन का आंसर का 26 का आंसर हो गया ए। चलिए 27 पे चले, 27 पे चले। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना एकदम अच्छे से, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है कि ये जो है स्क्वायर, जो है स्क्वायर ये फिलोसफर को बता रहा है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है वो पुलिस ऑफिसर को बता रहा है, ये जो रेक्टेंगल है आयत वो अमेरिकन को बता रहा है, और ये जो है आपको फार्मिस्ट को बता रहा है, ये जो सर्कल है वो फार्मिस्ट को बता रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट अमेरिकन, अमेरिकन होना चाहिए, और हु आर पुलिस ऑफिसर, साथ साथ वो पुलिस ऑफिसर भी होना चाहिए, साथ साथ में क्या होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर भी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमेरिकन को पकड़ेंगे। अमेरिकन कौन है रे भाई? तो यहां है अमेरिकन, अमेरिकन को पकड़ लिए। अब हमारा आंसर जो होगा ना वो इसी डब्बा के अंदर आएगा, यानी कि एच जी ये सब जो है नहीं होने वाला है। तो आप ऐसे भी काट खूट दोगे कि यहां जी है सर, जी गया ए आंसर। सर यहां पे ये जो देखिए यहां भी जी है, ये भी गया आंसर, ठीक है। अब जो है हमारा आंसर इसी के अंदर आएगा बी सी डी ए। अब क्या होना चाहिए? साथ में वो पुलिस ऑफिसर भी होना चाहिए, साथ में वो पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर कौन सा है? ये ट्रायंगल, यानी ये आंसर जो होगा वो बी और सी आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ऐसे करके ना अब क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, बहुत अच्छे रोहित। तो चलिए आगे बढ़ूं मैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे चले। ये लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में ना इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहां पे बताइए क्या है, कौन सा दिए गए आकृति में? हाँ, ये जो पहला वाला ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को, यानी लाल को। ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड, और राउंड ऑलरेडी है ये राउंड। ये स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है वॉच को, ठीक है, ये राउंड को और ये रेड को। और यहां पे ये जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को, ब्लू को। तो हमें ये बताना, क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने घड़ी गोल हैं, यानी कि हाउ मेनी वॉच आर राउंड। वॉच भी होने चाहिए, राउंड भी होने चाहिए, और एंड ब्लू भी होने चाहिए, ब्लू भी होना चाहिए, मगर रेड नहीं होना चाहिए, मगर रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ गए? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा दिख रहा है क्या नंबर? छोटा छोटा नंबर दिख रहा है क्या? बड़ा कर दूं? रुको बड़ा कर देता हूं। चलो हाँ, तो यहां पे हम सबसे पहले क्या है कि वॉच को पकड़ेंगे। वॉच कौन सा है? तो वॉच जो है ये है, ये जो आयत है, आयत रेक्टेंगल, ये जो है ना वॉच है। अब मेरा आंसर जो है इसी के अंदर आएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब राउंड भी होने चाहिए, राउंड जो है ये सर्कल। अब इसके अंदर जो कॉमन आएगा ना उसी को हम पकड़ेंगे, बाकी को रेंगना नहीं है। तो ये जो है इसके आयत के अंदर ये वाला पार्ट आया। अब मेरा आंसर जो होगा 31, 37 और 32 में ही आंसर आएगा, कोई ना कोई 31, 37 और 32 में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ब्लू भी होने चाहिए सर साथ में, ब्लू भी होना चाहिए। चलो ब्लू भाई, तो ये ब्लू भाई यहां पे है, ये ट्रायंगल, तो इसके अंदर जो रहेगा कॉमन, तो हमें सीधा सा बात चल रहा है पता कि सर ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसी के अंदर आंसर आएगा, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगा आंसर। उसके बाद लाल नहीं होने चाहिए, लाल नहीं होने चाहिए, तो ये रेड वाला पार्ट ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 37 गया कट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रेड नहीं होगा बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा? 31 होगा। समझ गए ना आप लोग? बहुत इजी वे में समझा दिया मैं आपको। आंसर इसका क्या आया? 31 आया। चलिए आगे बढ़े।
हाँ, 31 जो होगा वो आंसर होगा, 37 जो है कट जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। चलिए 29 पे चले। कट जा रहा है ना ऑप्शन, चलो रुको। तो यहां जो है इस फिगर में क्या है, 3 ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल नहीं, 3 सर्कल है। 3 जो है सर्कल है, एक जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग, एक फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और एक इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो 3 लैंग्वेज अलग अलग है, एक जर्मन, एक फ्रेंच और एक इटालियन, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इटालियन एंड फ्रेंच लैंग्वेज। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इटालियन बोलते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, इटालियन बोलते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। सीधा सवाल है, सिर्फ इटालियन बोलने वाले लोग कितने हैं, 7। सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं, 14। दोनों को जोड़ दो, 7 + 14 = 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या आ जाएगा, ए। अब आप लोग अगर ये सब दिमाग लगा रहे हो, ठीक है, क्या बोलते हैं यहां पे, अब देखिए सुनना बात, यहां पे सिर्फ इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने हैं, 7 लोग, और सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है यहाँ पे 14 लोग हैं। दोनों को हम जोड़ दिए, 14 7 21, सिंपल तरीके से आंसर आ गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे कॉमन तो लेना नहीं है ना, यहाँ पे कॉमन, ये अगर तुम 16 और 5 को आंसर दे दिए हो तो यहाँ जर्मन लैंग्वेज भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सर इसमें इटालियन एंड फ्रेंच वाले भी तो आ सकते हैं जो 5 है। नहीं, देखो बाबू, यहां पे क्या लिखा हुआ है गजेंद्र, ध्यान देना, यहां लिखा है क्या, ओनली। ओनली यहां पे मान लो अगर ओनली नहीं लिखा रहता, मान लीजिए अगर यहां पे ओनली नहीं लिखा रहता, तो ओनली अगर नहीं लिखा रहता तो फिर डिफरेंस देखो किस क्वेश्चन में कहां से क्या क्या हो जाता। तो फिर हाउ मेनी पीपल स्पीक इटालियन एंड फ्रेंच, इटालियन एंड फ्रेंच बोलने वाले रहते तो फिर हम ना ये वाला कॉमन लेते, 16 और 5 वाला, ठीक है। मगर यहां पे कह रहा है सिर्फ इटालियन और फ्रेंच बोलने वाले, तो यहां पे जो है सीधी सी बात है, अब तुम जो हो यहां पे ये जो है 7 जो है सिर्फ इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और ये 14 जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। मगर ये 5 जो है वो दोनों बोलने वाले लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो हमें उसको नहीं लेना है, दोनों बोलने वाले क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, ओनली सिर्फ का मतलब अकेला भाषा जानने वाले, तो अकेला भाषा जानने वाले लोग सिर्फ 7 है, ठीक है। और यहाँ पे 14 जो है वो 14 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो हमें ओनली का मतलब क्या होता है, अकलौता, ठीक है। अब ये नहीं कि हम दोनों का कॉम्बो ले लेंगे, क्लियर ना। तो 5 कॉमन वाले को नहीं लेंगे, 5 जो वो है जो दोनों बोलने वाले हैं। तो अगर यहां लिखा रहता कि हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ इटालियन एंड फ्रेंच लैंग्वेज, अगर मान लो वहां पे ओनली की जगह लिख देता बोथ, तो बोथ का मतलब कि दोनों बोलने वाले लैंग्वेज, ठीक है। तब फिर हम 5 लेते, समझ गए ना, 5 लेते। फिर यहां पे जो है आपका ये 16 भी आ सकता था, उस केस में ये 16 भी आ सकता था, क्योंकि इसी के अंदर है ना, 16 भी आ सकता था। तब 16 5 21 होता आंसर, अगर बोथ लिखा देता यहां पे। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सिर्फ अगर वहां बोथ लिखा रहता इटालियन एंड फ्रेंच लैंग्वेज तो 5 आंसर आता, ठीक है, समझ गए ना। तो चले इस क्वेश्चन को आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 29 के बाद हम लोग चलते हैं 30 नंबर पे। ओनली इटालियन और ओनली फ्रेंच होता तो, गजेंद्र कह रहे हैं कि सर ओनली इटालियन और ओनली फ्रेंच रहता। अब देखो ओनली का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब सबसे पहले क्या होता है समझते हो, एंड का मतलब ये होता है कि सर जोड़, तो आप दोनों को जोड़ दिए। और का मतलब क्या होता है कि या ये, तो फिर आप उस केस में अलग अलग आंसर होता है, उस केस में हम जोड़ते नहीं 14 और 7 को, फिर हम आंसर अलग अलग रहता, उसमें ना आंसर कॉमा बना के रहता है, कॉमा बना के। तो ध्यान देना इस बात को, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, इस बात को ध्यान दो, 30 नंबर को, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है,
ठीक है, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट, एकदम 60 70 65 पहुंचाइए। यहां पे क्या है कि ये डब्बा जो है इलेक्ट्रिकल को पता कर रहा है, बता रहा है। ये जो डब्बा है लंबा वाला आयत, ये टॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सर्कल जो है वो म्यूजिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सर्कल जो है वो म्यूजिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस 3 ही डब्बा है ना। तो कह रहा है क्या कि हाउ मेनी आर म्यूजिकल टॉयज, कितने म्यूजिकल टॉयज हैं, कितने म्यूजिकल टॉयज हैं बताइए। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले चीज ये कि सर म्यूजिकल कौन है, तो म्यूजिकल जो है ये है। चलो सेम कलर से डिफरेंस लगेगा। तो हाउ मेनी आर म्यूजिकल टॉयज, म्यूजिकल क्या है, ये वाला पार्ट है। उसके बाद जो है अच्छा सॉरी, म्यूजिकल जो है ना ये है सर्कल, म्यूजिकल जो है ये सर्कल है, म्यूजिकल जो है ये सर्कल है। अरे ठीक है, तो ये म्यूजिकल जो है सर्कल है, और हमारा टॉयज भी होना चाहिए। तो टॉयज होना चाहिए, तो ये टॉयज है, तो यहीं पे कॉमन आएगा। तो ये 14 28 जुड़ जाएगा, 14 + 28 जुड़ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 28 और 14 कितना होता है 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हम 32 नंबर पे चलें। तो ये है 31 नंबर। 31 नंबर में कह रहा है कि कौन ऐसा संख्या है, हाँ हटा दिया मैं, म्यूजिकल में कर दिया मैं। ठीक है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि कौन ऐसा संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ एक किसी डायग्राम में है, किसी एक, कौन ऐसा संख्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम में है। ऐसा ही कह रहा है कि विच नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन वन फिगर, सिर्फ एक फिगर में हो वो प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन के हिसाब से देखो, ऑप्शन से देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एक देखो ये सर्कल के अंदर और इसके अंदर नहीं होगा सर। 3 देखो ट्रायंगल के अंदर, स्क्वायर के अंदर नहीं होगा। 5 सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कि सर ये स्क्वायर के अंदर है, तो सी आंसर। 7 देखिए, 7 जो है सर्कल इसके अंदर भी है, तो ये गलत। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक स्क्वायर के अंदर है। हाँ, ये लाइव जो है कोरबा से चल रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 आज का लास्ट क्वेश्चन। वेन डायग्राम फिर खत्म, 32 नंबर 32 तक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेन डायग्राम जो है लगभग में आपका आज खत्म हो गया। जो लोग बोलते थे कि ना सर डाइस आप 3 दिन पढ़ा दिए, वेन सब कैसे समाप्त होगा, अरे भाई सब चैप्टर एक जैसा नहीं ना होता है, सब भाई सब उंगली जो है एक जैसा नहीं ना होता है जी। तो ये छोटा चैप्टर है। चलिए यहां देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, हु आर एजुकेटेड मेल बट हु डू नॉट लिव इन अर्बन एरिया। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है कि सर्कल जो है वो अर्बन पीपल है, और ये जो स्क्वायर है वो सिविल स्टाफ है, ये जो ट्रायंगल है वो एजुकेटेड है, और ये जो रेक्टेंगल है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हाँ शेखर कुमार कह रहे हैं सर 30 नंबर फिर से एक बार। ठीक है, मैं बता दूंगा, पहले इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहां पे जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कह रहा है, ट्रायंगल जो रिप्रेजेंट कह रहा है कि टाइमिंग जो है डेली का डेली 12 PM से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का सेशन, 12 PM दोपहर, और मंडे से सैटरडे। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग कि मंडे से सैटरडे ही क्लास चलेगी। एक दिन जो है रेस्ट, संडे को रेस्ट रहेगा, आपको भी हमको भी दोनों को रेस्ट। तो संडे को जो है रेस्ट रहेगा, और मंडे से सैटरडे आपका डेली चलेगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए, अब जो है क्या बोल रहा है कि हु आर एजुकेटेड मेल बट नॉट हु डू नॉट लिव इन अर्बन। देखिए सबसे पहले हमें कौन सा बोल रहा है, हु आर एजुकेटेड मेल। एजुकेटेड कौन सा है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को मैंने क्या किया, कलर कर लिया, ट्रायंगल को मैंने क्या कर लिया, कलर कर लिया। अब मेरा आंसर जो होगा वो इसी के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, मेल्स भी होने चाहिए। तो मेल्स होने चाहिए यानी कि ये अंडर में, चलो ठीक है हो ही गया ऑलरेडी। और डू नॉट लिव इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में नहीं होना चाहिए। तो अर्बन एरिया में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो ये गया।
तो हमारा आंसर 11 और 5 में होगा कोई ना कोई। अब एक चीज और ये भी है, अब देखो कंडीशन देखोगे तो 5 जो ऐसा संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड है, मेल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11 यानी कि बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ हाँ ठीक है, तो यहां हो गया खत्म। अब 30 नंबर में आपका क्या प्रॉब्लम था मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है। 30 नंबर में प्रॉब्लम हुआ आपको शेखर जी, देखिए सुनिए, सुनना सब लोग सुनना, और एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए एकदम। हाँ होगा 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 बिल्कुल होगा, ठीक है। अभी खत्म होगा सेशन, उसके बाद स्टार्ट। सुनिएगा सुनिएगा, यहां क्या लिखा है कि म्यूजिकल के साथ साथ टॉय होने चाहिए, बस संगीत के साथ साथ टॉय होने चाहिए। तो म्यूजिकल जो है ये वाला पार्ट है, म्यूजिकल जो है ये वाला पार्ट है सर्कल, म्यूजिकल जो है ये सर्कल वाला पार्ट है, और साथ साथ टॉयज भी होने चाहिए। तो हमारा आंसर तो इसी के अंदर आएगा, मेरा आंसर जो है इसी के अंदर आएगा, और यहां पे जो है टॉयज है, यहां पे जो है आंसर टॉयज है, ठीक है। तो ये 14 और 28 को जोड़ दीजिए, और यही ये ऐसे नंबर है जो म्यूजिकल के साथ साथ टॉयज भी हैं। तो 14 8 42 यानी किसी आंसर। तो शेखर समझ गए आप? बताना, कमेंट करके बताना कि यस सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो 65 66 लाइक आप लोग पहुंचा दीजिए फटाफट, 70 लाइक्स, ठीक है। फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं, आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। और 12 बजे एकदम सब लोग आइएगा। कल जो है डाइस आपका खत्म हो गया है और वेन डायग्राम खत्म हो गया, इसका जो है आपको प्रैक्टिस पीडीएफ मिल जाएगा। प्रैक्टिस पीडीएफ ये बोल रहा हूं मैं, ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा कहां? जेनिक लर्निंग ऐप में जाना, स्टडी मटेरियल में जाना, फ्री सेक्शन में आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो सब सुविधा हम दे चुके हैं, तो आप वहां जाइएगा और इसका पीडीएफ जो है आपको वहां पे मिल जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए, और जेनिक लर्निंग ऐप को आप लोग जरूर इंस्टॉल करिए। सर कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा एकदम जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।